Manushree and I'm back with another experience of mine with Juvena Herbals and that is for hair. It all started लगभग 5-6 साल पहले. मुझे आज भी याद है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था. मैंने विज़िट किया स्टोर, मैम ने मुझे एक रेजिमेंट बताया, मैं प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करना शुरू किया और 5-6 महीने में मैंने उसे छोड़ दिया. छोड़ने का रीज़न लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कि नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, ये सब में कुछ नहीं रखा है, सब ऐसे ही बोलते हैं, ब्ला ब्ला. टाइम के साथ प्रॉब्लम पड़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा स्कैल्प पूरा फ्लेकी, मैं उसको नेल से रब कर देती थी, उस पर ब्लीडिंग होता था और मेरा हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा होता था, मुझे पेन होता था, मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि नहीं मुझे मेरे बाल चाहिए ही नहीं. मैंने सैलून विज़िट करा, मैंने कहा आप मेरे बाल काट दो पूरे. आप सोचो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना हाई होगा कि मुझे मेरे बाल ही नहीं चाहिए थे, जबकि मेरे बाल अच्छे हैं पर मैंने उनका ख्याल नहीं रखा है. तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे पूरे बाल काट दो, मुझे पता तो चले मेरे स्कैल्प में हो क्या रहा है, मैं नहीं ये बाल मुझे चाहिए ही नहीं. उन्होंने एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया और बोला 2-3 सेटिंग लगेगी, ब्रांड का नाम नहीं लूँगी मैं. मैंने करवाया, उस टाइम के लिए प्रॉब्लम क्योर हो गई. टाइम के साथ मेरे बाल की जो डेंसिटी थी वो कम हो गई. प्रॉब्लम आती जाती रहती. प्रोडक्ट्स मैं स्टिल सारे केमिकल वाले ही यूज़ कर रही थी. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे एक बार फिर से जुवेना ट्राई करना चाहिए. मैंने शैम्पू और हीलिंग ऑयल से स्टार्ट करा. स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि शैम्पूज लगाने से बाल रफ हो जा रहे हैं या ऐसे हैं वैसे हैं. तो मैंने मैम के वीडियोस देखे थे, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था. तो मुझे था कि नहीं, टाइम लग सकता है पर फ्रीजीनेस और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी नॉर्मल. मेरा हेयर फॉल कम हुआ, मेरे बाल हेल्दी हुए. फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एडिशनल चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. मैंने यूज़ किया हेयर टॉनिक, वहाँ सब कुछ चेंज हो गया. मेरे जो स्कैल्प में वो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम और फ्लेकी और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी. अच्छा, मैंने कोई भी हेयर केयर का जो रेजिमेंट जो फॉलो करा है वो एक साथ कुछ भी नहीं किया है, धीरे धीरे स्टार्ट किया है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी कि मैं प्रेशर में आकर छोड़ दूँ. तो मैंने 1 by 1 एक या दो करके स्टार्ट करा. फिर मुझे पता चला हेल्थ हेयर पैक के बारे में. वो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसको चिकन पॉक्स के टाइम में उसके पूरे सर में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से उसका बहुत हेयर लॉस हुआ. उसको मैम ने सजेस्ट किया था हेल्थ हेयर पैक, उसने लगाया, वो सही हो गया. और क्योंकि मेरे ग्रे हेयर हैं तो मैं मेहंदी के साथ तुम ट्राई करो, सही रहेगा. मैंने मेहंदी के साथ यूज़ करना शुरू करा. फिर मुझे 5 days रेजिमेंट का पता चला, मैंने वो भी किया. इसके बाद मैंने सैम्पल मंगवाया स्पार्सल कॉयल एंड कंडीशनिंग मास्क का. मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वो भी प्रोडक्ट को अपने रेजिमेंट में ऐड कर लिया. अभी मेरे पास कंप्लीट रेजिमेंट है मेरी, और पिछले 1 साल से मैं प्रॉपर इनको यूज़ कर रही हूँ. मैम ने अपनी वीडियोस में मिथ, मेथड्स सब कुछ बहुत डिटेल में बताए हैं. हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हम सब करते हैं. अच्छे से कॉम्ब नहीं करना, शैम्पू को बहुत देर तक स्कैल्प पे छोड़ना, इवन हम जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको लगाने का तरीका भी. मुझे तो पता ही नहीं था कि हेयर वॉश करने का भी प्रॉपर एक तरीका होता है. मुझे उसके बारे में भी नॉलेज नहीं था. वो मैम ने अपनी वीडियो में बताया और बताया कि वो हमारे लिए, हमारी स्कैल्प के लिए कितने हार्मफुल हैं. जब हम शैम्पू करते हैं और अगर हम डायरेक्टली शावर ले रहे हैं या शावर से कर रहे हैं तो वो हमारे स्कैल्प पे बैठ जाते हैं, वो हमें कितनी प्रॉब्लम कॉज करेंगे. ये सब पता ही नहीं था. ये सब बेसिक चीज़ें हैं. मैम ने अपनी वीडियोज़ में हेयर केयर से जितनी भी प्रॉब्लम क्योर या हम क्या एडिशनल कर सकते हैं, हर चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है. इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है जितना हम समझते हैं. सिर्फ और सिर्फ
रूटीन का है कि आप उसे रूटीन में फॉलो करिए। एक बार आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़, टाइम के साथ चीज़ें क्योर होती हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम एक बार ये चीज़ लगाएंगे और सही हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इट विल टेक सम टाइम। और कब क्योर होगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स तब और भी ज़्यादा बढ़ती हैं जब हम उन पे बहुत फोकस करते हैं। साइकोलॉजिकली हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि ये हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारा हेयर, ये कभी ठीक नहीं होगा। हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, ठीक हो जाएगी। हमें एक रूटीन फॉलो करना है, इसमें ठीक हो जाएगा। अभी के टाइम में मुझे मेरे हेयर पे कोई भी ट्रीटमेंट कराने की अलग से ज़रूरत नहीं है। स्पेशली स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ये सब का मुझे कोई दिल नहीं करता है, बिकॉज़ मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं और मैं इनका लॉस तो बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है स्पा कराने की। जो होता है मैं वो घर में कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैम का कंडीशनिंग मास्क बहुत ही अच्छा है, वो भी स्पासिल कॉयल के साथ। और स्पासिल कॉयल से तो उसे हम बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। उस मैम ने पदाभ्यान के बारे में बताया है, वो ट्राई करा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं पता है, कुछ तो चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। मैंने हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और जिनका रिज़ल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका हेयर का डैमेज है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब पता चली हैं, और अगर अब जब पता चल गई हैं तो मैं तो इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये जो प्रोडक्ट हैं, मैं इनको किसी भी कंडीशन में रिप्लेस नहीं करना चाहूँगी, नॉट इवन अ सिंगल वन। कोई स्कोप ही नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक भी दिन अगर मुझे कोई और शैम्पू या हेयर ऑयल लगाना पड़ता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ इन प्रोडक्ट्स से। मुझे इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आई मेक श्योर कि मैं कहीं भी जा रही हूँ या मैं काफ़ी दिन के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में हो, मुझे कोई कमी ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे बैग में कपड़े कम होंगे, पर मेरे जुवेना के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बिल्कुल मेरे पास होंगे, वो भी स्टॉक्ड। कम कपड़े होंगे चलेगा, पर ये सब नहीं होगा, नहीं चलेगा। थैंक यू मेधा मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग दीज लवली प्रोडक्ट्स टू अस। थैंक यू सो मच। ये मतलब इनका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। चाहे वो स्किन केयर का हो या हेयर केयर का हो, ये अनमोल है मैम। थैंक यू। Hey everyone, हेयर स्पा कैसा होना चाहिए? What should be a hair spa like? What should be it able to deliver? We at Juvena talk about disinfecting your scalp, giving it a warming effect to preserve the flora of the scalp. मतलब उसका माइक्रोबायोम, उसका जो हेल्थ है वो कैसे प्रिजर्व करें स्कैल्प का, ये हम हमारे हेयर स्पा में बात करते हैं। रिलीजिंग द स्ट्रेस, मॉडरेटिंग द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिजोल हार्मोन, और इसके अलावा स्कैल्प बिल्डअप आपका ख़त्म हो, आपका हेयर फॉल ख़त्म हो। अगर आपका पैची बॉल्डनेस, एलोपीसिया का प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे हेयर स्पा की हेल्प से रिड्यूस होकर वहाँ पर हेयर रीग्रो कर जाए। अगर आपका हेयर फॉल इज टर्निंग इनटू हेयर लॉस, then this hair spa is capable of solving this problem. So the hair spa at Juvena Herbals is able to solve all the problems related to your hair health and the scalp health. तो आकर एक बार ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्योंकि जो भी हेयर स्पा कराता है उसे पता पड़ता है एंड में कि हेयर स्पा होना कैसा चाहिए। हेयर स्पा का मतलब ये नहीं होता है कि एंड में आपको एक कंडीशनिंग इफेक्ट मिल गया, वॉल्यूमिनस आपके हेयर लग रहे हैं और वो सिर्फ 48 आवर्स के लिए लग रहे हैं या 70 टिल नेक्स्ट शैम्पू लग रहे हैं, वो कोई हेयर स्पा नहीं है।
the hair spa should be able to deliver all the solutions to your problems of the scalp and the hair. So please visit us at Jivana Herbals Gorakhpur, Jivana Herbals Varanasi, and Jivana Herbals Kanpur is coming up soon for you. And you can talk to our business entrepreneurs also at Agra and Ludhiana, Kanpur, Lucknow. You will know how to perform home hair spa with these two products of Jivana Herbals. अगर आपके शहर में Jivana Herbals नहीं है तो ये दो प्रोडक्ट से आप होम हेयर स्पा कर सकते हैं और किसी भी हेयर स्पा से इतनी बेहतरीन तरीके से ये रिजल्ट्स देगा आपको कि आप भूल जाएंगे बाकी के हेयर स्पास को और सही मायने सही मापदंड हेयर स्पा के आपको इन दो प्रोडक्ट से पता पड़ेंगे। अगर प्रोसीजर आपको पता पड़ जाए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोसीजर पता करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन एंड स्टे ट्यून्ड